हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार जीके जीएस विद शुभम भगत में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज हम लोग का फिजिक्स का ये दूसरा क्लास होगा जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इससे पहले हमारा एक क्लास हो चुका है फिजिक्स का, एक क्लास हो चुका है जो कि पूरा बेसिक से उसमें बताया गया है। इसमें बेसिक में क्या है कि भौतिक राशि क्या होता है, भौतिक राशि क्या यानी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, और सदिश अदिश राशि क्या है यानी कि वेक्टर और स्केलर क्या है, और सदिश राशि कौन सा होता है कौन नहीं होता है, वो सब सारा हम लोग देखे हुए हैं, पूरा बेसिक से हुआ है। और वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहाँ जा करके देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें। और आज जो हमारा ये फिजिक्स का ये दूसरा क्लास है, इससे पूरा गारंटी है कि आपका 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स होगा एकदम। आप कोई भी किसी भी एग्ज़ाम का पेपर आप देखिए, यहाँ से आपको अगर 1 से 2 क्वेश्चन नहीं मिला तो बोलिएगा आप। और ये इसमें हम लोग देखेंगे पूरा मात्रक। आज का हमारा जो क्लास है ये पूरा मात्रक का क्लास है, और यूनिट जिसमें कि आपका टोटल कौन मात्रक है, और सीजीएस क्या है, एफपीएस क्या है, और एमकेएस क्या है, ये कहाँ की पद्धति है, कब, और इसमें लंबाई का क्या होता है नहीं होता, सारा कुछ देखेंगे। और 1 पाउंड क्या है, जो आप लोग केक लेते हैं वो केक में कितना पाउंड होता है, 1 केजी सही में होता है या नहीं होता है, वो सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्लास पे आते हैं। और आपका हम मात्र 2 सेकंड का समय लेंगे। आप लोग अगर बिहार सचिवालय सहायक का अगर फॉर्म भरे होंगे, जो अभी ग्रेजुएशन लेवल का सीजीएल का, ठीक है, तो उसका पूरा जितना भी अभी तक एग्ज़ाम हुआ है सारा का प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया सारा हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर वीडियो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। पूरा फुल डिस्कशन है, फुल डिस्कशन है, आप लोग वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। और हमारा नंबर सिस्टम और परसेंटेज लगभग में ये सब चल ही रहा है। नंबर सिस्टम ख़त्म हो गया है, आप लोग वो भी वीडियो जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग का फिजिक्स का स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए फिजिक्स में देखिए मात्रक, सबसे पहले मात्रक देखते हैं। मात्रक क्या होता है, मात्रक यूनिट, मात्रक में यूनिट है। देखिए यूनिट क्या होता है, यूनिट पूरे विश्व में मात्रक कितने प्रकार का चल रहा है, यूनिट कितने प्रकार का चल रहा है, तो वो कौन कहाँ, फ्रांस में, ब्रिटेन में, पूरा भारत में, पूरा विश्व में किस तरह का चल रहा है वो हम लोग देखेंगे। तो आप लोग मूलतः बच्चे से आप लोग 10th सब में देखेंगे, 9th सब में या फिर इंटर सब में कि सीजीएस और एफपीएस और एमकेएस, ठीक है, ये सब क्या है। ठीक है, सीजीएस ये कहाँ की है, मतलब कहाँ की पद्धति है, और लंबाई के लिए किसका यूज करते हैं। ठीक है, लंबाई के लिए किसका यूज करते हैं, द्रव्यमान के लिए किसका यूज करते हैं, और समय के लिए किसका यूज करते हैं, ये सब देखेंगे हम लोग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखें। तो देखिए सीजीएस ये कहाँ की पद्धति है, याद इसी क्लास में होगा, इसका पूरा गारंटी। इसके बाद आपको रिवाइज करने का भी ज़रूरी नहीं है, बस जब एग्ज़ाम होगा एक बार बस आप ये वीडियो देख लिया या फिर नोट्स बनाइएगा तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल में 1-2 महीना तक तो आप इसे भूलेंगे नहीं, इसका पूरा गारंटी है। देखिए सीजीएस पद्धति कहाँ की है, तो ये फ्रांसीसी पद्धति है। ठीक है, ये आपकी फ्रांसीसी पद्धति है। और एफपीएस कहाँ की पद्धति है, ये आपका ब्रिटिश पद्धति है, ये आपका ब्रिटिश पद्धति है। और एमकेएस तो ये मीट्रिक पद्धति है, जो कि लगभग में जगह ये पहले लागू था। ठीक है, मीट्रिक पद्धति है, मीट्रिक, ठीक है, मीट्रिक पद्धति है, इसे थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, हाँ मीट्रिक पद्धति है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ये सीजीएस जो फ्रांसीसी पद्धति है वो लोग लंबाई के लिए क्या यूज करते हैं, ब्रिटिश लंबाई के लिए क्या यूज करते हैं, और ये मीट्रिक पद्धति में लंबाई के लिए क्या यूज किया जाता है। तो देखिए सीजीएस में आप लोग खुद देख रहे हैं, सीजीएस तो फ्रांसीसी पद्धति में लंबाई के लिए, सीजीएस पद्धति में लंबाई के लिए तो सेंटीमीटर का यूज़ किया जाता है, सेंटीमीटर का। ठीक है, फ्रांसीसी पद्धति जो है जहाँ की सीजीएस पद्धति चल रही है तो वो लोग लंबाई के लिए सेंटीमीटर का यूज करते हैं, सेंटीमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, लंबाई के लिए सेंटीमीटर। और द्रव्यमान का अगर बात करें, द्रव्यमान के लिए किसका यूज करते हैं, तो देखिए जी है, यानी कि ग्राम का यूज करते हैं। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, सेंटीमीटर और जी से ग्राम का। और एस देखिए एस सब में है, लास्ट सब में है एस, यहाँ भी एस है, यहाँ भी है, तो सब के लिए सेकंड का यूज होता है, सब के लिए सेकंड का यूज होता है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति क्या है कि ये ब्रिटिश की पद्धति है। ठीक है, एफ में जो फुट, ठीक है,
यानी कि फीट, जिसे आप लोग फीट कहते हैं, जो कि जैसे कि आप कोई भी भर्ती है जो कि डिफेंस लाइन का है, आप लोग देखते होंगे उसमें कि 5.5 फीट 5.5 फीट एज 5.5 फीट हाइट चाहिए या 6 फीट चाहिए। तो वो फीट कहाँ की है? तो ये ब्रिटिश पद्धति है, ठीक है। इन्होंने लंबाई के लिए फीट पद्धति का शुरुआत किया। आप पी क्या है ये देखिए, पौंड, ठीक है। तो पौंड से आप लोगों को केक का याद आ गया होगा कि केक, जैसे कि आप लोग या कोई बर्थडे या कोई भी पार्टी सेलिब्रेट करते हैं तो उसके लिए अगर केक खरीदते होंगे तो आप लोग दुकान पे जाके बोलते होंगे कि हमें 1 पाउंड केक चाहिए, 2 पाउंड चाहिए। तो 1 पाउंड क्यों बोलते हैं हम लोग, 1 केजी केक क्यों नहीं बोलते हैं? ये वाकई में ये पाउंड है क्या? हम लोग इसे देखेंगे, पाउंड 1 पाउंड में कितना होता है। हम 1 पाउंड की जगह अगर हम 1 केजी मांगें, जैसे कि 1 पाउंड का कीमत 350 है, तो हम अगर 1 केजी मांगें तो क्या हमें 350 देना पड़ेगा? 1 केजी लेने में फ़ायदा है कि 1 पाउंड लेने में फ़ायदा है? तो उससे चलिए हम लोग जब ये पूरा याद कर लेंगे इसके बाद हम इसके बाद देखेंगे। तो देखिए, समय के लिए सभी कोई सेकेंड, तो यहाँ भी सेकेंड लिख लेते हैं। अब देखिए मीट्रिक पद्धति में आते हैं, जो कि हमारे देश में भी चल रहा है। देखिए एम से क्या, हमारे देश में तो लगभग में सबका मिला जुला ही चल रहा है। देखिए एम के एस, एम से क्या हो गया हमारा मीटर, ठीक है। एम से हमारा मीटर हो गया, और के से क्या हो गया, ये आपका केजी हो गया। जैसे कि आप लोग चीनी, आटा, चावल, दाल कुछ भी खरीदने के लिए जाते होंगे तो आप लोग बोलते होंगे कि हमें 1 केजी आटा चाहिए। आप तो ये नहीं बोलते होंगे कि हमें 1000 ग्राम चीनी चाहिए या फिर 1000 ग्राम आटा चाहिए, 1 केजी आटा बोलते होंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोग अगर इससे आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे हम लोग याद करते हैं कैसे याद होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए अब स्क्रीनशॉट में अब देखिए इससे अब कैसे याद करेंगे। तो देखिए इसके सबसे पहले इसका ट्रिक क्या है, जो कि ट्रिक आपको ये मेरा खुद जैसे हम याद किए वैसे ही आप लोग को भी हम याद करवाएंगे। देखिए CGS, देखिए लास्ट में सी है तो फ्रांसीसी, देखिए सी 2 बार है, ठीक है, 2 बार सी फ्रांसीसी यानी कि CGS, ठीक है। फ्रांसीसी एग्जाम में पूछ देता है कि CGS पद्धति कहाँ की पद्धति है, तो उस समय लगता है क्या कि इतना छोटा क्वेश्चन याद क्यों नहीं किए थे, ठीक है। तो देखिए CGS पद्धति ये आपकी फ्रांसीसी पद्धति है, और फ्रांसीसी पद्धति में हम लोग इसे देखेंगे कि CGS तो फ्रांसीसी यानी कि सी, और FPS तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा ब्रिटिश, ठीक है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। और एम के देखिए एम से क्या होता है, मैट्रिक होता है। आप लोग जब मैट्रिक का एग्जाम दिए होंगे तो एम यानी कि मैट्रिक यानी कि मीट्रिक, ये मीट्रिक पद्धति है। तो आप लोग को ये याद हो गया होगा। चलिए एक बार इसे फिर से देखते हैं। देखिए CGS फ्रांसीसी, FPS ब्रिटिश, और एम से मैट्रिक यानी कि मीट्रिक पद्धति, सी से फ्रांसीसी और FPS से अब एफ तो कुछ नहीं है। देखिए इस दिनों में पहले CGS में सी से फ्रांसीसी देख लिए और एम से तो मीट्रिक हो गया। अब जो बच गया तो वो ब्रिटिश है। तो थोड़ा बहुत तो आपको याद रखना पड़ेगा, हर चीज़ तो ट्रिक पे नहीं है पॉसिबल, लेकिन जहाँ तक हमें लग रहा है कि आप लोग ये पूरा याद हो गया होगा। तो देखिए CGS यानी कि फ्रांसीसी, FPS ब्रिटिश और MKS मीट्रिक पद्धति। अब देखिए ये आप लोग समझ गए। अब आगे देखते हैं कि ये देखिए CGS यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS फुट पाउंड सेकेंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसे बहुत को याद होगा, जिसे याद नहीं है वो देखिए, और जिसे याद भी है वो लोग भी थोड़ा रिकॉल कर लीजिए। CGS देखिए CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS फुट पाउंड सेकेंड और MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। ये आपको पूरा कंप्लीट हो गया होगा। और चलिए एक बार इसे हम फिर आंख बंद करके आप लोग भी आंख बंद कीजिए और इसे याद कीजिए। देखिए CGS कहाँ की पद्धति है। CGS आपका फ्रांसीसी की पद्धति है, और ये लंबाई के लिए सेंटीमीटर का यूज करते हैं, और द्रव्यमान के लिए ग्राम का, और समय के लिए सेकंड का। और FPS कहाँ की पद्धति है, ये ब्रिटिश पद्धति है, और ये लंबाई के लिए फीट का यूज करते हैं, और द्रव्यमान के लिए पाउंड का, और समय के लिए सेकंड का। और MKS पद्धति जो है वो जो मीट्रिक पद्धति है, ये लंबाई के लिए मीटर और द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को याद हो गया होगा। अब चलिए एक चीज़ देखते हैं, मैंने आपको पहले बताए थे पाउंड मैंने बहुत बार किया। तो देखिए 1 पाउंड क्या होता है, 1 पाउंड क्या होता है। देखिए 1 पाउंड की जगह अगर हम 1 केजी केक लें तो क्या होता है। देखिए आपको बहुत को आश्चर्य होगा जान करके। ये देखिए कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है। आप लोग को ये दिख रहा है, हाँ ये पूरा दिख रहा है। देखिए 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। जबकि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, जबकि 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है। 1 पाउंड में मात्र आप लोग को पता होगा 453 ग्राम ही होता है। 1 पाउंड में मात्र 453 ग्राम होता है, यानी कि
अब जो 1 पाउंड जो केक ले रहे हैं वो आपका हाफ केजी भी नहीं है, हाफ केजी से भी कम है, लगभग 450 ग्राम में, 453 ग्राम है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि आप लोग जो केक ले रहे हैं वो आपका हाफ केजी भी नहीं है, लेकिन आप लोग उसे 1 पाउंड बोल रहे हैं, लेकिन पाउंड का वज़न उतना ही होता है लगभग में, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब चलिए हम अब आगे देखते हैं। यहाँ तक आप लोग को अगर समझ में आ गया होगा पूरा, अगर याद भी हो गया हो तो वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जो नए व्यूवर हैं, जो पहले से सब्सक्राइब किए हैं, वो लाइक का बटन दबा देंगे। चलिए देखते हैं अब आगे, ठीक है। मूलभूत राशि सब क्या है, स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग, चलिए। अब चलिए देखते हैं कि ये जो माप तौल का जो प्रधान केंद्र है, ठीक है, ये जो CGS था, FPS था, CGS, FPS, MKS, तो ये सब का कुछ कहीं ना कहीं तो केंद्र होगा। जैसे कि पूरा भारत है, ठीक है, भारत का पूरा केंद्र कहाँ है, दिल्ली है, ठीक है, पूरा केंद्र कहाँ है, दिल्ली है। जैसे पूरा भारत की राजधानी दिल्ली, तो वैसे ही ये सब का केंद्र कहाँ होना चाहिए, तो ये सब का भी तो केंद्र होगा। तो ये सब का जो अंतर्राष्ट्रीय माप रेखा इसे कहते हैं, ठीक है, ये सभी को अंतर्राष्ट्रीय मापन रेखा कहते हैं। ये सभी का केंद्र कहाँ है, तो ये आपका फ्रांस में है, ठीक है। इससे आप लोग याद रखें, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि ये सभी का माप तौल का प्रधान केंद्र कहाँ है, तो ये फ्रांस में स्थित है, ठीक है, ये फ्रांस में स्थित है। अब चलिए अब आते हैं मात्रक, तो देख लीजिए। अब देखिए मूलभूत राशि सब क्या है, ठीक है। मूलभूत राशि कितनी है, मूलभूत राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कुल 7 मूलभूत राशि है, ठीक है, कुल 7 मूलभूत राशि है, कुल 7 मूलभूत राशि है। अब देखिए मूलभूत राशि इधर देख लेते हैं, और सभी का मात्रक भी देख लेंगे एक साथ ही, तो आप लोग को बाद में रिवाइज करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए पहला मूलभूत राशि कौन कौन सा आप लोग को मूलभूत राशि पता है? अगर नहीं पता है तो फर्स्ट वाला वीडियो देखिएगा, उसमें थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मूलभूत राशि क्या है? सबसे पहले लंबाई, ठीक है, उसके बाद दूसरा द्रव्यमान, और तीसरा पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, ठीक है, पहला लंबाई, द्रव्यमान, समय। अब चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा। इसे आप लोग नोट करते जाएंगे, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, और अगला ज्योति तीव्रता, और सातवां लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो कुल 7 मूलभूत राशि है, ठीक है, और 2 पूरक राशि भी है, पूरक राशि भी बताएंगे। और ये सबसे पहले मूलभूत राशि देखिए, तो कुल 7 कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये कुल 7 मूलभूत राशि है। अब देखिए ये आप लोग देख लीजिए। अब ये सब का हम लोग थोड़ा मात्रक भी देख लेंगे। लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? एकदम इसमें देखिए बहुत कोई कंफ्यूज होता है कि ग्राम होगा कि किलोग्राम होगा। तो याद रखिएगा कि हम लोग जब भी कोई सामान लेने के लिए जाते हैं तो वो किलोग्राम में ही लेते हैं, तो केजी। अगर हाफ केजी भी बोलते हैं तो हाफ केजी या 1 केजी, ठीक है। अब समय के लिए किसे यूज करते हैं हम लोग? समय के लिए किसका यूज करते हैं? तो सेकंड का यूज करते हैं, सेकंड का। और ताप का क्या होता है? ताप का मात्रक क्या होता है? तो आप लोग को पता होगा ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है, ठीक है, केल्विन। केल्विन को हम लोग के से सूचित करते हैं, ठीक है, केल्विन। और विद्युत धारा ये आपका हो गया एम्पियर। और ज्योति तीव्रता ये आपका हो गया है कैंडेला, ठीक है, कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा ये आपका मोल होता है, मोल, ठीक है, मोल, ठीक है। ये आपका ये 7 हो गया, 3 3 6 1 7। एक बार इसे फिर से रिवाइज करते हैं। एक मूलभूत राशि पहला कितना?
टोटल मूलभूत राशि कितना है, तो 7 है। टोटल मूलभूत राशि कितना है, 7 है। तो पहला मूलभूत राशि कौन है, तो ये आपका लंबाई का क्या है, मीटर है। द्रव्यमान का क्या है, किलोग्राम है। समय का सेकंड है। ताप का केल्विन है। विद्युत धारा का एम्पियर है। और ज्योति तीव्रता का कैंडेला है। और पदार्थ की मात्रा मोल है। और ताप का केल्विन है, ठीक है, केल्विन। ये इस तरह से, ठीक है। तो इसे आप लोग समझ गए होंगे। एक बार इसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं तो ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा। लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकेंड, ताप केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, और ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। इसे आप लोग पक्का याद रखेंगे। अभी 1-2 क्वेश्चन MCQ भी चलेगा, तो आप लोग को वो सही भी करना है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम अगला देखते हैं कि ये तो पहले हमारा मूलभूत राशि हो गया। अब कुछ पूरक राशि जो है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चलिए पूरक राशि देखते हैं। पूरक राशि आप लोग को पता होगा कि पूरक राशि कितना है, मात्र 2 ही है। पहला कौन है, समतल कोण, और दूसरा क्या है, पहला समतल कोण है और दूसरा ठोस कोण, ठीक है। समतल कोण है और दूसरा ठोस कोण है। ये भी हमारा पूरक राशि है। और राशि कोई भी तो मात्रक तो पक्का होगा ही। तो समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन और ठोस कोण का स्टेरेडियन, ठीक है। समतल कोण रेडियन, ठोस कोण स्टेरेडियन, ठीक है। ये अब देखिए कि इसमें रेडियन क्या होता है। सबसे पहले रेडियन तो लिख दिए, रेडियन होता क्या है। तो देखिए एकदम ये आप लोग पहले लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिए होंगे। तो अब देखिए रेडियन क्या होता है, एक वृत्त। ये कौन सा वृत्त हो गया, ठीक है, फिर भी ठीक नहीं है। ठीक है, ये हमारा वृत्त हो गया। देखिए अब रेडियन क्या है, ये तो हमारा केंद्र बिंदु जो होता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा त्रिज्या हो गया, ठीक है, ये हमारा त्रिज्या हो गया। त्रिज्या को यहाँ से माप लिए, ठीक है, रेडियन का बात कर रहे हैं, ठीक है, इसका हम बात कर रहे हैं। त्रिज्या को यहाँ से जो माप लिए, जो माप करके जो यहाँ से काटें, ठीक है, जो ये त्रिज्या के बराबर और काटे गए माप को मिलाने से जो कोण बनता है उसे रेडियन कहते हैं। तो मोटा मोटी ये देखिए, यहाँ से इसको नाप लिए, नाप के जितना आया वहाँ से इसे हम काट दिए, ठीक है। जो काट दिए यहाँ पर रख करके इसे जो मिलाएं तो ये हमारा रेडियन हो गया, ठीक है, ये हमारा रेडियन हो गया। और ये हमारा रेडियन जो है ये लगभग आपका 58.8 डिग्री के आसपास होता है। अगर पूछ दें कि एक रेडियन बराबर कितना होता है, एक रेडियन बराबर तो 58.8 डिग्री, ठीक है, 58.8 डिग्री के आसपास ये हमारा रेडियन होता है। एक रेडियन बराबर 58.8 डिग्री के आसपास। और पाई रेडियन आपका हो गया 180 डिग्री, ठीक है, पाई रेडियन 180 डिग्री। तो ये आप समझ गए। अब चलिए 1-2 सवाल हम लोग देखते हैं MCQ वाला, तो आप लोग ये समझ गए। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूलभूत मात्रक नहीं है। मूलभूत मात्रक नहीं है। पहला लंबाई और दूसरा केल्विन, ये पूछा गया क्वेश्चन है, केल्विन। तीसरा कैंडेला, और आपका चौथा है एम्पियर, ठीक है। इन निम्न में से कौन मूलभूत मात्रक नहीं है। चलिए आप लोग इसका जवाब सोच करके दीजिए, कौन सा होगा, इनमें से कौन मूलभूत मात्रक नहीं है। तो आप लोग इसका जवाब दे दिए होंगे। आप लोग इसका जवाब पहले कमेंट में दीजिए। चलिए अब हम देखते हैं इसमें मूलभूत मात्रक नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि नीचे से देखते हैं एम्पियर तो मूलभूत मात्रक है, मूलभूत राशि का मात्रक है। किसका है, तो ये विद्युत धारा का मात्रक है। ये क्वेश्चन तो हमको लगता है 50-100 बार पूछा गया होगा,
ठीक है, विद्युत धारा का ये मात्रक है, और कैंडेला किसका मात्रक है, तो ये ज्योति तीव्रता का है। ठीक है, तो ये भी मात्रक हो गया। केल्विन किसका है, तो ये ताप का है। तो लंबाई, ये तो खुद ये इसका लंबाई मूलभूत राशि, इसका मात्रक होता है मीटर। तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं है पूछ रहा है। देखिए एग्जाम में अधिकतर स्टूडेंट क्या गलत करता है, सीधा देख लिया है कि निम्न से कौन मूलभूत मात्रक, अच्छा ये है तो मार दिया। तो हमें ये ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, यानी कि लंबाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग का होगा वो हमारा लंबाई का मात्रक, खगोलीय दूरी और प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सबसे दूरी की सबसे बड़ी इकाई, छोटी इकाई, लंबाई की दूरी इकाई, और परमाणु का व्यास, त्रिज्या हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें, और फिजिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसका गारंटी मेरा है। ठीक है, चलिए आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स में शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।